भारत ने जारहियत करके फाश गलती की, भारत को अपनी गलती का खुमियाजा भुगतना होगा। अहद करते हैं शहीदों के खून के एक एक कतरे का हिसाब लिया जाएगा। पाकिस्तान की बहादुर अफवाज ने साबित किया, हम दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देना जानते हैं। कई गुना बड़े दुश्मन को घुटने टेकने में चंद घंटे लगे। भारत के 5 जंगी तैयारे निशाने इबरत बन चुके हैं। ये जंगी तैयारे भारत का गरूर थे, अब खाक का ढेर हैं। पाक फिजाइया के शाहीनों ने फिजा में ऐसा तूफान बर्पा किया, दुश्मन चीख उठा। दुश्मन को 152 अरब रुपए का माली नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा। साबित किया, वतन के एक एक इंच का दिफा करना जानते हैं। पाकिस्तान की इज्जत, सालमियत और दिफा के लिए पाकिस्तान की अवाम और बहादुर अफवाज यकजा हैं। मुत्तहिद होकर दुश्मन को शिकस्त फाश देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौम से खिताब, शानदार बहादुरी पर तमाम सर्विसेज चीफ अफसरान और जवानों को सलाम। मासूम शहरियों के नाहक खून के आखिरी कतरे का हिसाब दिया जाएगा। पाक फौज ने दुश्मन पर वाज़े कर दिया, भारत को मुनासिब वक्त और जगह पर जवाब देंगे। वतन के दिफा के लिए अफवाज पाकिस्तान कोई समझौता नहीं करेंगी। भारतीय हमले में 31 शहरी शहीद और 57 जख्मी हुए। हमारा बुज़दिल दुश्मन बहुत कम ज़र्फ है, मद्दे मुकाबिल फोर्स से लड़ने के बजाय मासूम शहरियों को निशाना बनाया। क्या ये हैं वो दहशतगर्द जिनको भारत ने निशाना बनाया? बच्चों को दहशतगर्दी का निशाना बनाना कहाँ की बहादुरी है? भारत ने पाकिस्तान में दहशतगर्दी को फरोग दिया, हमारे लिए कोई सरप्राइज नहीं था। 6 मई शब भारत का मकरूह और घिनौना चेहरा बेनकाब करती है। भारत ने मुख्तलिफ मसाजिद को निशाना बनाया, कुरान पाक शहीद किए। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा पाक अफवाज ने जवाब में सिर्फ फौजी तनसीबात को निशाना बनाया। कार्रवाइयों में कोई पाकिस्तानी फौजी शहीद हुआ, न किसी फौजी तनसीबात को नुकसान पहुंचा। जिस वक्त भारत ने हमला किया उस वक्त 57 परवाजें पाकिस्तानी फजाई हुदूद में थीं। भारत ने नीलम जेहलम पावर प्रोजेक्ट को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। पाक फौज अवाम के जज्बे को खिराज तहसीन पेश करती है। अवाम ने फिर साबित किया वो पाक फौज के शाना बशाना खड़े हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पाक भारत कशीदगी पर सालिसी की पेशकश कर दी। चाहते हैं पाकिस्तान और भारत के दरमियान तनाज़ा खत्म हो। अगर मैं मदद कर सकता हूं तो हाजिर हूंगा। दोनों मुल्कों को अच्छी तरह जानता हूं। दोनों मुल्कों के दरमियान जारी कशीदगी खत्म देखना चाहता हूं। दोनों ने एक दूसरे को जवाब दे दिया तो अब रुक सकते हैं। चाहता हूं दोनों में मामलात संभल जाएं। दोनों मुल्कों से मेरी बनती है। अमेरिकी सदर की ओवल ऑफिस में मीडिया टॉक, डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान पर भारतीय हमले को शर्मनाक करार दे दिया। अफवाज पाकिस्तान वतन के चप्पे चप्पे की निगहबान। पाक फौज का भारतीय जारहियत पर दंदान शिकन जवाब। भारत के 5 तैयारे मार गिराए, 3 भारतीय राफेल, 1 MiG-29 और 1 Sukhoi 30 तैयारा तबाह। भारतीय तैयारे बटिंडा, अखनूर और इवंतीपुरा में गिराए गए। पाक फजाइया के तमाम तैयारे महफूज हैं। DGISPR, पाक फौज ने भारत का इन्फेंट्री ब्रिगेड हेडक्वार्टर और 6 महार यूनिट का बटालियन हेडक्वार्टर भी तबाह कर दिया। मिसाइल स्ट्राइक्स और मार्टर गोलों से 2 दनियाल सेक्टर, छतरी और पांडो सेक्टर में भारत की मुतअद्दिद पोस्टें तबाह। शकरगढ़, बरदाला सेक्टर और सियालकोट में 4 भारतीय ड्रोन मार गिराए गए। भारत का अपने 3 तैयारे तबाह होने का एतराफ। आलमी मीडिया ने भी भारतीय तैयारे तबाह होने की तस्दीक कर दी। पाकिस्तान की जानिब से भरपूर फजाई और जमीनी कार्रवाई जारी। LOC पर जोली पोस्ट और बडोरी सेक्टर में दुश्मन के 50 फौजी पोस्टें छोड़कर भाग गए। पीर काउंटी सेक्टर में भी 40 भारतीय फौजी पोस्ट छोड़कर फरार। पाक फौज के हमले में दुश्मन की मुसलसल 1 और 2 पोस्टें भी तबाह। भारतीय फौज ने घुट्टे टेक दिए। पाक फौज की जवाबी कार्रवाई के बाद भारतीय फौज ने सफेद झंडा लहरा दिया। शाहपुर 3 पोस्ट को भी पाक फौज ने निशाना बनाया। मंदल सेक्टर में सर्दी टॉप पर भारतीय पोस्ट को पाक फौज ने तबाह कर डाला। पाक फौज की गोलाबारी के बाद भारतीय पोस्ट धुएं की लपेट में। पाक फिजाइया का मुल्की सरहदों का तारीख साज दिफा, भारत का हुदूद खाक में मिला दिया। दुश्मन ने पाक फौज के सामने अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली। भारतीय फौज ने लाइन ऑफ कंट्रोल के चुरा कम्प्लेक्स, चिकोटी, सांगर, चिरिकोट सेक्टर और वादी लिपा में सफ़ेद झंडे लहरा दिए। सफ़ेद झंडा लहराने का मतलब शिकस्त तस्लीम करना है। पाक फौज की लाइन ऑफ कंट्रोल पर तबाहकुन जवाबी कार्रवाई, दुश्मन की पोस्टों को भारी नुकसान। पाक फौज ने चिरिकोट के बिलमुकाबिल जबली पोस्ट को भी तबाह कर दिया। पूरी पोस्ट आग की लपेट में आ गई। भारतीय फौज के जवान भागने पर मजबूर हो गए। फुटेज में भारतीय पोस्ट के तबाह होने के बाद धुआं निकलने के मनाजिर। पूंछ सेक्टर में हेडक्वार्टर 93 ब्रिगेड की तबाही की फुटेज भी सामने आ गई। 12 ब्रिगेड उड़ी सेक्टर में भी भारतीय फौज को मुंह की खाना पड़ी, जबकि पाक फौज ने LOC पर भारतीय फौज की गोल टिकरी पोस्ट भी उड़ा दी।
आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का पाकिस्तान एयरफोर्स के हेडक्वार्टर्स का दौरा। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू ने गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। आर्मी चीफ का शाहीनों को भारतीय एयरफोर्स की जारहियत के मजमूम मंसूबे को नाकाम बनाने पर खिराज तहसीन। एक बार फिर दुश्मन के मुतअद्दिद जहाज मार गिराने पर पाकिस्तान एयरफोर्स को बेहद सराहा। आर्मी चीफ की तीनों सर्विसेज के दरमियान बेहतरीन ताउन की भी तारीफ। पाकिस्तान की जोग्राफियाई सालमियत की खिलाफ वर्जी नहीं करने दी जाएगी। जो भी पाकिस्तान की जोग्राफियाई सालमियत की खिलाफ वर्जी की कोशिश करेगा उसको कीमत अदा करना पड़ेगी। मुलाकात में आज़म। भारतीय जारहियत का हर हरबा नाकाम। पाक फौज ने मजीद 4 भारतीय ड्रोन मार गिराए। पखनिया सियालकोट सेक्टर में भारतीय फौज के 4 ड्रोन्स को निशाना बनाया गया। भारतीय ड्रोन्स ने पाकिस्तानी हदूद में दरअंदाजी करने की कोशिश की। पाकिस्तान ने जदीद दिफाई और तकनीकी EW सलाहियतों की वजह से 2 मजीद भारतीय ड्रोन्स को नीचे उतारकर कब्जे में लिया। इससे कबल बरनाला, शकरगढ़ और कोटली सेक्टर में भी भारत के 3 ड्रोन्स गिराए गए। अब तक कुल 7 भारतीय ड्रोन्स गिराए जा चुके हैं। एक और भारतीय तैयारे के गिरने की फुटेज मंजर आम पर आ गई। भारतीय जंगी तैयारा श्रीनगर और पुलवामा के दरमियान इलाके में गिरा। भारतीय जंगी तैयारा तबाह होने के बाद जलकर राख हो गया। एक भारतीय तैयारा की अखनूर सेक्टर में गिरने की फुटेज भी मंजर आम पर आ गई। भारत का एक बार फिर रात की तारीकी में बुज़िलाना वार। 6 शहरों में मासूम शहरियों पर 24 हमलों में 31 शहरी शहीद और 57 जख्मी हुए। कोटली, मुजफ्फराबाद, अहमदपुर शर्किया, मुरीद के सियालकोट और शकरगढ़ में हमले किए गए। अहमदपुर शर्किया में 2 बच्चों समेत 13 शहरी शहीद हुए। मुजफ्फराबाद में मस्जिद बिलाल पर हमले में 3 अफराद शहीद और 2 बच्चे जख्मी। कोटली में मस्जिद अब्बास को निशाना बनाया गया। 2 बच्चे शहीद और मां बेटी जख्मी हुई। मुरीद के में मस्जिद उमुल करा पर हमले में 3 अफराद शहीद और 1 जख्मी हुआ। सियालकोट और शकरगढ़ में हमले में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। भारत की LOC पर फायरिंग से 5 अफराद शहीद हुए। DGI SPR की न्यूज ब्रीफिंग। भारत के पाकिस्तान पर हमले। कौमी सलामती कमेटी ने पाक फौज को हर जरूरी जवाबी इक़दाम का इख्तियार दे दिया। भारतीय फौज ने पाकिस्तान की सरजमीन पर मिसाइल, फ़िज़ाई और ड्रोन हमले किए। कौमी सलामती कमेटी की भारत के गैर कानूनी इक़दाम की शदीद मजम्मत। पाकिस्तान अपने खुद मुख्तारी की खुली खिलाफवर्जी का बदला लेने का हक महफूज रखता है। पाकिस्तान जवाबी कार्रवाई का वक्त, जगह और तरीक़ाकार का खुद इंतखाब करेगा। अफ़वाज पाकिस्तान ने मादरे वतन का दिफा करते हुए भारतीय हमले नाकाम बनाए। 5 भारतीय तैयारे और ड्रोन्स मार गिराए। कौम अफ़वाज पाकिस्तान की बहादुरी और बरवक्त दिफा पर फ़ख्र करती है। पाकिस्तान अमन का ख़्वाह मगर खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं होगा। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास का एलामिया जारी। आलमी बरादरी से भारतीय जारहियत का नोटिस लेने का मुतालबा। एलामिया के मुताबिक हमलों में मासूम बच्चे, ख्वातीन और मर्द शहीद हुए। इमारतों और मसाजिद को नुकसान पहुँचा। भारतीय जारहियत ने खलीजी मुल्कों की कमर्शियल फ्लाइट्स और नीलम जेहलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को खतरे में डाला। भारत ने झूठ और सियासी मकासद की खातिर मासूम शहरियों पर हमला किया। पाकिस्तान इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। खित्ते में आग भड़काने की तमाम तर जिम्मेदारी भारत पर आयद होगी। भारत को इस सूरत हाल का खुमियाजा भुगतना पड़ेगा। रात के अंधेरे में चोर और बुज़दिल हमला करते हैं। रात के अंधेरे में बच्चों को निशाना बनाया गया। अब भारत को तैयार रहना होगा, हमारा भरपूर जवाब आएगा। भारत के बुज़दिलाना हमलों की शदीद मजम्मत करते हैं। भारत वहशी दरिंदा बन चुका है। भारत का झूठा चेहरा पूरी दुनिया के सामने बेनकाब करेंगे। पाकिस्तान की एयरफोर्स ने जिस तरह जवाब दिया, सलाम पेश करते हैं। हम जंग के हामी नहीं, भारत ने हमारे बेगुनाह बच्चों पर हमला किया। भारत ने दोबारा जारहियत की तो मजीद तैयारे गिराएंगे। बिलावल भुट्टो की कौमी असम्बली में ललकार। भारत की जानिब से हमला जंगी इकदाम है। भारत ने पाकिस्तान पर मिसाइल और फ़ज़ाई हमले किए जिनमें बच्चे और मुतअद्दिद शहरी शहीद हुए। पाकिस्तान ने भारत के 5 जंगी तैयारे तबाह किए। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के तहत जवाबी कार्रवाई का हक महफूज रखता है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का गैर मुल्की TV को इंटरव्यू।